जी हाँ, ABVMU सीनेट राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो रिजल्ट देख ले, और रिजल्ट देखने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ आज के वीडियो में। जो ABVMU सीनेट है, ABVMU सीनेट यानी कि यूपी BSc नर्सिंग, इसके राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट के आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी राउंड 1 के रिजल्ट, राउंड 1 के कट ऑफ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको सीट अलॉट हो गई यानी कि सीट मिल गई, सीट मिल गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली। यही दो चीज़ होती है। तो जिनको सीट नहीं मिली है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाएंगे, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कुछ दिक्कत हुए डायरेक्टली आप राउंड 2 में चले जाओगे। राउंड 2 जब स्टार्ट होगा आपको राउंड 2 में चले जाना है। दूसरी चीज़, सीट अगर मिल गई है तो आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो उसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज यानी कि इसी को फिक्स कर लो, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगले राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है एक्सेप्ट एंड फ्लोट। तीसरा होता है डिक्लाइन। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद देखा आपने कि सीट आपको मिल गई और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आप किसी भी हाल में वो सीट नहीं लोगे, तो आप डिक्लाइन पे क्लिक कर देना। डिक्लाइन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप राउंड 2 में जा सकते हो बिना किसी नुकसान के। कोई नुकसान आपका नहीं होगा, आपने डिक्लाइन कर दिया, सीधे राउंड 2 में जाके वापस से नई कॉलेज भर सकते हो। और इस बार कॉलेज वैसा ही भरिएगा जैसा आपको लेना हो, ऐसा मत भरिएगा जिसको आपको डिक्लाइन करना पड़े, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों लोग जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, एक्सेप्ट एंड फ्लोट कर लिया। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है आपने ये कॉलेज फिक्स कर लिया कि आपको कहीं और नहीं जाना, आपको राउंड 2 में जाना ही नहीं है। अब आपको क्या करना होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना होगा कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद, और अच्छा एक और बात, एक्सेप्ट एंड फ्लोट इसका मतलब होता है जो कॉलेज आपको मिला आपने फिक्स किया, प्लस आप ट्राई करना चाहते हो कि इससे बेहतर मिल सके, बेहतर की ट्राई में निकलना चाहते हो और बेहतर के ट्राई में राउंड 2 में जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो एक्सेप्ट एंड फ्लोट पे क्लिक करके। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इसी को अपग्रेड भी कहते हैं, इसी वाले को अपग्रेड भी कहते हैं, इसी प्रोसेस को अपग्रेड की प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, इन दोनों लोगों को, चाहे आपने फ्रीज कर दिया हो या फ्लोट कर दिया हो, दोनों लोगों को कॉलेज पे जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग से पहले उन्हें 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। सीट कंफर्मेशन फी इनको ऑनलाइन जमा करनी होगी। जिस वेबसाइट, जैसे वेबसाइट पे आपने 5,500 अभी जमा किया था ना, वैसे ही सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड फ्लोट करने पे 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा कर देना है। जमा करने के बाद आप कॉलेज पे जाओगे, उसी दिन चले जाना या अगले दिन चले जाना, मैं कहूँगी अगले दिन जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगले दिन चले जाना आप कॉलेज पे, और कॉलेज पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अनूप सर ने इस वीडियो में बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, प्लस 1 सेट फोटोकॉपी लेके जाना। और फोटोकॉपी कैसी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फोटोकॉपी, है ना, समझ लेना, स्पेलिंग जगह कम थी तो मैं स्पेलिंग गलत लिखी है। फोटोकॉपी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक फोटोकॉपी पे साइन होना चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट को भी कॉलेज पे जाना ज़रूरी है। पेरेंट्स जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट को कॉलेज पे जाना ज़रूरी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस एक सेट ऑफ फोटोकॉपी, फोटोकॉपी वहाँ पे जमा कर देना। ओरिजिनल जमा मत करना, ध्यान रखना, ओरिजिनल आपको जमा नहीं करना है, सिर्फ फोटोकॉपी जमा करनी है। और कोई भी एक भी रुपया आपको कॉलेज पे नहीं देना है, आपको खाली वहाँ पे रिपोर्टिंग करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, जो फोटोकॉपी है वो सबमिट करके वहाँ से एडमिशन लेटर लेके चले आना है। वहाँ से एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा इतना करने पे। ये जो 40,000 आप ऑनलाइन दिए हो उसी से आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आप लेके घर चले आओ। अगर आपने फ्रीज कर दिया था तो आप 1 अगस्त का वेट करोगे। 1 अगस्त के बाद जब आपकी क्लास चालू होगी तो दोबारा से आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे, पैसे बाकी जितने हैं जमा कर दोगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्लोट किया है तो आपने फिर इतना काम किया, उसके बाद राउंड 2 में आप जाओगे। राउंड 2 में अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, दूसरा कॉलेज मिल गया तो उस कॉलेज पे वापस से आपको रिपोर्टिंग करनी है और यही काम करना है। 40,000 दोबारा नहीं लगेंगे, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आपको नए वाले कॉलेज पे रिपोर्ट करना है और वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लेके जाना है, वहाँ से एडमिशन लेटर ले लेना है।
उसके बाद जब आप ले लोगे तो आप फिर से 1 अगस्त का वेट करोगे और 1 अगस्त के बाद अपने बाकी के पैसे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस कॉलेज पे जमा करोगे, ठीक है। अगर बाई चांस जिन्होंने फ्रीज और फ्लोट कर दिया है उनको बाई चांस लगे कि बाद में हो सकता है मेरा नीट का रिजल्ट अच्छा आ जाए, एम्स का अच्छा आ जाए, तो मैं छोड़ना चाहता हूं, तो उस केस में आप लोग 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपके पास रिजाइन का ऑप्शन आएगा। आप उस टाइम रिजाइन कर देना, भले ही आपने एडमिशन ले लिया है। रिजाइन करने से आपके ये जो 40,000 रुपए है वो आपको वापस मिल जाएंगे और 5,000 रुपए जो आपने जमा किए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे जब आप समय से रिजाइन कर दोगे। और आपको कहीं और एडमिशन लेना होगा तो आप ले लेना, पर रिजाइन करने के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आगे बढ़ोगे भी तो मॉप अप राउंड में बढ़ोगे और उसमें सीट मिलने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम है जो आपको अब करना है। तो सोच समझ के डिसाइड कर लीजिए कि कॉलेज चाहिए या आगे बढ़ना है या उसी को फिक्स कर देना है, उसी हिसाब से आगे की प्रोसेस आप करिए, समझ गए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई और डाउट है जो हमसे आपको बात करके पूछनी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग भी हम कराते हैं, कोई डाउट है तो वो भी हम आपको हेल्प करते हैं उस डाउट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best. Bye. Take care.